हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो अगले वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग हो सकता है उसके बारे में तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते हमने क्या एनालिसिस किया था और आगे की मोमेंटम कैसी रही। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात किया था, निफ्टी की बात करता हूँ। तो निफ्टी में मैंने क्या बताया था कि मार्केट ऊपर यहाँ पे था, तो रिट्रेसमेंट होना चाहिए, वापस उसको अप ट्रेंड करना है तो भी रिट्रेसमेंट करना चाहिए, और अगर वापस साइडवेज जाना है तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई है, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी एक बड़ी चीज़ आपको दिखाता हूँ, पिछले हफ्ते भी मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि भाई लार्जर कैंडल और मीडियम कैंडल मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो उसके हिसाब से आपको एक मंडे को मीडियम कैंडल मिला। उसके बाद में वापस 4, मतलब ये महीने के लिए अप्रैल महीना जैसे ही चल रहा है, 18 ट्रेडिंग सेशन ही है। तो 18 ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए स्मॉलर कैंडल सब बन चुकी है। अब एक 5 दिन का ही ट्रेडिंग सेशन बचा है। 5 में से 2 दिन आपको लार्जर कैंडल मिलना है और 3 दिन मीडियम कैंडल मिलना है। ठीक है? क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। 18 ट्रेडिंग सेशन है, तो मतलब ये हफ्ता तो बहुत बड़ा, मतलब मोमेंटम वाला रहेगा ही, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन बायर हो, तो जो आपका मतलब ये डेढ़ महीने से जो मतलब मोमेंटम नहीं मिल रहा है और डेढ़ महीने से आपको ऑप्शन बाइंग के में पर दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत ये 5 दिनों में दूर हो सकती है और ये डेढ़ महीने का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। मतलब इतने मोमेंटम में रहने वाला है निफ्टी बैंक। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप अगर बोल रहे होगे कि भाई निफ्टी ने तो चलो आपने बताया वैसे रिट्रेसमेंट किया, लेकिन बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट नहीं किया और वहीं पे रुका रहा, तो उसका कारण होता है। आप देखिए, ये इंडेक्स है। इंडेक्स को देखिए, आपको दिखेगा कि मंडे से जो कैंडल बना है उसका इनसाइड ही चारों कैंडल बना है। मतलब बैंक निफ्टी ने रिट्रेसमेंट नहीं किया, तो वो क्यों नहीं किया, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि मार्केट में अगर जाएंगे आप तो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाल देता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है। सॉरी, आईटी सेक्टर डाल देता हूँ। ठीक है। तो आईटी सेक्टर आपको दिखेगा कि भाई मार्केट में मंडे को जैसे ही ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ था, और ये गैप डाउन 10%। तो मार्केट में देखिए, हर इंडेक्स अगर 6-7% 6-7% नीचे खुल गया तो मतलब सेलर सर्किट लग जाएगा। तो निफ्टी को मैनेज करने के लिए एक इंडेक्स को वहीं पे रखा जाता है। दूसरे दो इंडेक्स की बात करूँ, आप यहाँ पे देखेंगे एफएमसीजी या तो फार्मा। तो एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में ऊपर का मोमेंटम आया। अब देखो 5 दिनों में ये तो चलो साइडवेज रहा, थोड़ा पॉजिटिव साइडवेज। लेकिन फार्मा में जाके दिखाऊंगा तो फार्मा में आपको समझ, तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट होता है। चलिए मैं फार्मा लगा देता हूँ। फार्मा में आप देखोगे तो इसमें बढ़ोतरी हुई। ठीक है। तो ये ऊपर गया। तो ऐसे करके इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। दो सेक्टर को थोड़े ऊपर ले जाते हैं, दो सेक्टर गिर रहे हैं, तो एक सेक्टर को संभाला भी जाता है। तो निफ्टी बैंक इसमें क्या था कि वो मार्केट में गिरावट नहीं मतलब और गिर जाता। निफ्टी बैंक और आईटी का भी वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो आईटी भी गिर जाता और बैंक निफ्टी भी गिर जाता तो निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आ सकता था, बड़ी गिरावट हो सकती है। तो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए ये चीज़ की जाती है। आईटी सेक्टर बहुत वीक था, उसमें न्यूज़ भी थे। तो इसलिए क्या किया गया कि भाई बैंक निफ्टी को वहीं पे साइडवेज रखा गया, इसलिए ये स्मॉलर कैंडल मिली। ये तो रीज़न बताया आपको कि कैसे होता है इंडेक्स मैनेजमेंट। चलिए ठीक है। अब हम चले जाते हैं भाई निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए अगले हफ्ते में कैसे हो सकता है। मोमेंटम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि मोमेंटम कैसा रह सकता है। चलिए ठीक है। अब हम मंथली चार्ट के ऊपर सबसे पहले चले जाते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर लग गए हैं। मंथली चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए, मंथली चार्ट में पिछले 4 महीने से आप देखोगे तो लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है। ये लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन है। एक न्यूट्रल कैंडल मिला है। ये ग्रीन कैंडल अभी लग रहा है। अब कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ है वो चीजें अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ता अभी और बाकी है अप्रैल महीने में। ये कैंडल फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे रुका है
या तो फिर वापस अप ट्रेंड होने वाला है या डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है। तो मंथली चार्ट यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, तो ये सपोर्ट एरिया है, ये रजिस्टेंस एरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब मार्केट ठहरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट अभी ऊपर का मोमेंटम शुरू कर रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, वीकली चार्ट हमें और थोड़ा व्यू देंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो पिछले वीक में हमने बताया था कि हायर हाई का फॉर्मेशन 4 वीक से चल रहा है। ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये एंगल फिल्म कैंडल बना है, मतलब ये पिछली वाली कैंडल को पूरा एंगल कर दिया है ये कैंडल है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर नीचे जाता है तो मार्केट में बड़ी तेजी से नीचे ये रिवर्सल फॉर्म करवाता है। जैसे नीचे की ओर मैंने बात किया था कि ये रिवर्सल फॉर्म करवाता है। जैसे ही आप मार्च महीना खत्म हो रहा था तो आप देखिएगा वीडियो, तो वहां पे बताया था कि भाई हो नहीं रहा है, लेकिन ये कैंडल का हाई निकलता है तो ये रिवर्सल फॉर्म करवाता है। तो वैसे ही ये कैंडल भी रिवर्सल फॉर्म करवाता है। तो अभी आपको तेजी में कब जाना है, तेजी में मतलब आपको ध्यान में रखना है कि ये कैंडल का जब हाई कटेगा तो बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा, तब तक तेजी करना नहीं। ठीक है, इंट्राडे में मोमेंटम मिलता है तो इंट्राडे में पॉजिटिव जाना है, लेकिन ये जो वीकली का कैंडल बना है वो मतलब रिवर्सल फॉर्म करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो बड़ी तेजी से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी हमारे लेवल लगे हैं। अब यहाँ पे क्या प्लानिंग हो सकता है, मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ से ही देखो, ये 3 दिनों से मार्केट में यहाँ पे बाइंग है। ये वीक क्या नजर आता है, ये वीक बनता है, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग ठहरा हुआ है, मार्केट ठहरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया मौजूद है। अगर मंडे को ये सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट करके अगर पॉजिटिव मोमेंटम आए तभी मार्केट में ऊपर की ओर प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाता है तो वापस मार्केट में यहाँ पे ही सपोर्ट सीधा मिलेगा, तो इतना रूम आपको मिल सकता है नीचे की ओर। जो भी पॉइंट बन रहे 500 550 पॉइंट वो नीचे की ओर बन रहे, और ऊपर की ओर यहाँ पे आप देखोगे तो कम से कम 300 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको डेली चार्ट में मैं प्लानिंग करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी इंडेक्स मैनेजमेंट में लगा हुआ है। ठीक है, अगर निफ्टी अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देता और नीचे की ओर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी वापस पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा नीचे की ओर। और अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ठहरा हुआ है, बहुत बुलिशनेस दिखा रहा है। वो किस वजह से दिखा रहा है, आईटी सेक्टर गिरा, इसलिए इंडेक्स मैनेजमेंट के करने के लिए बैंक निफ्टी को साइडवेज रखा जा रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, आप समझो कि अभी स्विंग और पोजिशनल जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होता है तब तक आपको नहीं करना है। एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाए ना, फिर आपको स्विंग और पोजिशनल में जाना है। तब तक क्या कर सकते हो, तो जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी में आप देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि अप्रैल महीना स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ से अप्रैल महीना स्टार्ट हुआ, कितनी कैंडल, 11 कैंडल फॉर्म हो गई। 11 कैंडल में से 2 कैंडल मीडियम बनी और 9 कैंडल मतलब आधी 18 दिन ट्रेडिंग सेशन में से 9 कैंडल तो स्मॉलर बन चुकी है। ठीक है, एक दो और भी कैंडल बन सकती है स्मॉलर, लेकिन हमें 4-5 दिन का ट्रेडिंग सेशन है तो 2 लार्जर कैंडल मिलने वाली है, और एक से 2 मतलब मीडियम कैंडल और भी मिलेगी। ठीक है, तो 4 दिन तो बड़ी अच्छा पैसा बनने वाला है ऑप्शन बायर के लिए। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। स्ट्रेटजी बना हुआ है, स्ट्रेटजी का पूरा वीडियो भी मतलब प्लेलिस्ट भी बना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, जहां से देख के आप सीख सकते हो और फ्री में पैसा बना सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।